अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे ज्योमेट्री के जो चैप्टर हमने शुरू किया है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 5 है। उसका हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे, और इसमें कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके हवाले से कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। सही। तो भाई पहली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है को इंसिडेंट पॉइंट्स। को इंसिडेंट पॉइंट्स। सही है। को इंसिडेंट पॉइंट्स के अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि भाई इफ टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हैं उनमें से एक को नाम दे देते हैं P और दूसरे को नाम दे देते हैं Q, रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन। रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन, तो इनको हम क्या कहेंगे? देन दे आर सेड टू बी कोइंसिडेंट पॉइंट्स। सही है। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे, कोइंसिडेंट पॉइंट्स। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दे रहा हूँ। सही। प्लेन में आपको पता है दो एक्सिस होते हैं। सही। पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने, प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। तो एक ये एक्स एक्सिस आ गया, एक ये वाई एक्सिस आ गया। सही। जब दो एक्सिस होते हैं तो उसको हम प्लेन कहते हैं। जब तीन एक्सिस होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस। सही। मिसाल के तौर पर ये इसके नंबरिंग है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सही। ये वाई एक्सिस पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4 और ये 5। सही। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। 2,3 से मुराद ये कि भाई x में 2 है और y में 3 है। तो यानी वो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? x में 2, y में 3, यानी पॉइंट यहाँ लग जाएगा। सही। इत्तेफाकन मेरे पास एक और पॉइंट है जिसका नाम है Q। सही। उसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2,3। तो ये पॉइंट भी कहीं कहाँ पे आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। सही है। तो जब दोनों पॉइंट यहाँ पे आ गए, P भी यहाँ पे आ गया, Q भी आ गया, यहाँ पे आ गया। सही। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही लोकेशन पे आए हैं ना। तो इसी वजह से इसको हम फिर कहेंगे कि भाई ये दोनों क्या आपस में कोइंसिडेंट पॉइंट है। इसको तुम दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई दो पॉइंट ऐसे जिसके कोऑर्डिनेट सेम है तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। सही। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई P बराबर है किसके? Q के। P बराबर है किसके? Q के। सही है। सिंबॉलिकली हम इसको यही कह सकते हैं कि P बराबर है Q के, तो हम इन दोनों को कहेंगे, अगर P बराबर है Q के तो इन दोनों को हम कहेंगे कि भाई आपस में दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। सही है। तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद अगले पे आ जाए भाई। अगला जो हमारे पास है वो कोइंसिडेंट लाइन के बारे में। कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का कुछ इस तरीके से चक्कर है कि भाई इसकी जरा हेडिंग डाल लें, कोइंसिडेंट लाइन। सही। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से पॉइंट में था उसी तरीके से लाइन में कि भाई इफ टू लाइंस, अगर दो लाइंस है, एक को नाम दे दिया L1 एंड एक को नाम दे दिया L2, इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंट if two lines L1 and L2 represent the same line। सही है। represent the same line, then they are said to be coincident lines। सही है। coincident lines। अगर दो लाइंस जिसमें से एक को नाम दे दिया है हमने
L1 और दूसरे को नाम दे दिया हमने L2। अगर वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक कोइंसिडेंट लाइन है। जैसे मिसाल के तौर पर लाइन क्या होता है भाई कि बहुत सारे पॉइंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे हमारे पास एक लाइन बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लाइन है जिसके पॉइंट्स यहाँ बन रहे, इस तरीके से उसके कुछ पॉइंट्स बन रहे, उसके सारे पॉइंट्स की लोकेशन इस तरीके से आ रही, सही। तो ये वो लाइन बन रही है, इस लाइन को नाम दे दिया L1। और इत्तेफाकन एक लाइन दूसरी है L2 जिसके पॉइंट्स, उसके भी पॉइंट्स मान लो यहीं पे बन रहे, उसके सारे पॉइंट्स कहाँ पे बन रहे, यहीं पे बन रहे। तो यानी वो L2 लाइन भी इधर ही आ गई, सही है। तो ऐसे लाइन को हम कहेंगे कि भाई ऐसी जब सिचुएशन आ जाए कि भाई दोनों लाइन यानी L1 और एक L2 दोनों जो है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइन। यानी इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिकली की स्पेलिंग में सही लिख भी रहा हूं कि नहीं, सही है। सिंबॉलिकली हमारे पास अगर मैं कहूं L1 बराबर है L2 के, अगर जितने जो पॉइंट्स L1 के आ रहे हैं वही पॉइंट्स L2 के आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसिडेंट लाइंस है, सही है। लाइन क्या होती है भाई, लाइन कुछ भी नहीं है। जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ोगे, बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ोगे तो उससे जो चीज बनती है वो लाइन कहलाती है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास एक और टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं, कोइंसिडेंट पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइन, सही है। तो इसके बाद आ जाओ हमारे पास अगले टॉपिक पे, सही। ये दोनों समझ आएंगे होंगे कि भाई कोइंसिडेंट पॉइंट के वो दो पॉइंट जो कि सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करे वो कोइंसिडेंट पॉइंट है, और वो दो लाइन जो कि एक सेम लाइन को रिप्रेजेंट करे, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे, बस नाम उसके अलग अलग है, तो वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन, सही है। अब इसको मिटा देते हैं, अब अपने अगले टॉपिक पे आ जाओ, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, सही। अब बताओ भाई, अब आ जाएगा भाई कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो भाई कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में ये है कि भाई वो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे मौजूद हो, सही है। यहां पे हम उसका लिख सकते हैं कि द पॉइंट्स दैट लाई on a same line, the points that lie on a same line is called कोलिनियर पॉइंट, सही है। इसी का एक नॉन कोलिनियर भी होता है, उसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में कहा जाता है कि भाई द पॉइंट्स which does not lie on the same line, are called non-collinear points, सही। अब जरा इसका समझो, इसका जो समझना है कि भाई इसमें है क्या, होता क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर मान लो मैंने एक लाइन खींच ली, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, यहाँ एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ बना लिया, सही। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब मैं पूछ रहा हूं भाई इसमें कोलिनियर पॉइंट्स कौन से और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से, सही। अब देखो अगर मैं ए और बी के बारे में बात करूं तो ये देखो ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, सही है। डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि भाई वो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे आए उसको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी एक ही लाइन पे। तो ये देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये दोनों एक ही लाइन पे,
तो मैं कहूंगा कि भाई पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। सही बात है। हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। मैं अगर ए बी सी का पूछूं कि भाई ये तीनों कैसे कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर, तो इसके बारे में भी आप क्या कहोगे कि भाई ये भी कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि भाई तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। सही है, तो ये भी कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर मैं बात करूं ए डी की, तो देखो ए इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और डी इस लाइन से आउट है, यानी डी के लिए मिसाल के तौर पर एक लाइन ये रही, डी दूसरी लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे, तो ए और डी जो है वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सही है। इसी तरीके से अगर मैं ए बी डी की बात करूं, ए बी डी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये दो तो सेम लाइन पे, लेकिन ये तीसरा सेम लाइन पे नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे कि भाई ये भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर एक भी पॉइंट बाहर हो जाए ना लाइन से, तो उस पॉइंट्स को आप नाम दोगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं चारों की बात करूं, ए बी सी डी, तो ये चारों क्या है, नॉन कोलिनियर, क्योंकि इसमें से एक लाइन से बाहर है। सही है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। सही है। इसी तरीके से आप इसमें से और भी निकाल सकते हो। सही है, तो बस कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में फर्क क्या है कि भाई अगर वो पॉइंट्स जो सेम ही लाइन पे आ रहे हैं तो वो कोलिनियर है, और अगर वो पॉइंट्स जिसमें से कोई एक भी पॉइंट लाइन के बाहर हो तो वो पॉइंट्स हमारे पास नॉन कोलिनियर बन जाएंगे। सही है। अब इन डेफिनेशंस को देखते हुए हम कुछ पोस्टुलेट्स लिखते हैं। सही है, तो आज हम 5 पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे जो इन अनडिफाइंड टर्म्स को देखते हुए डिस्कस की गई है, बनाई गई है। पोस्टुलेट के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि भाई पोस्टुलेट हमारे पास एक फंडामेंटल एग्रीमेंट होता है। सही है, फंडामेंटल एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक एग्जाम्स होते हैं, एक पोस्टुलेट होते हैं। एग्जाम नंबर के बारे में होता है पोस्टुलेट्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में होता है। सही। अच्छा भाई, हम कुछ पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को देखते हुए हमारे पास जहन में कुछ पोस्टुलेट आते हैं, कुछ पोस्टुलेट बनाए गए हैं, और पोस्टुलेट आपको पता है कि भाई बिना किसी प्रूफ के होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। पहले नंबर पे जो पोस्टुलेट लिखा हमारे बुक में, उसमें ये है कि भाई ओनली वन, इसको ऐसे लिखो, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक लाइन कैन पास थ्रू 2 distinct points। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वो पॉइंट्स जो कि आपस में एक दूसरे से थोड़े फासले पर हो। सही, उनके दरमियान में थोड़ा फासला मौजूद है। तो क्या कहा यह जा रहा है कि भाई किसी 2 पॉइंट में से अगर आप लाइन को गुजारोगे, लाइन को गुजारने का मतलब ये कि वो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाए, तो ऐसी सिर्फ आप एक ही लाइन बना सकते हो। आप इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो कि 2 पॉइंट्स को टच करते हुए जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे बना दूं, सही, तो इसने तो सिर्फ इसी एक पॉइंट को टच किया। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई यहां से यहां पे इसको मोड़ दिया, तो ये अब ये एक लाइन नहीं, ये 2 लाइनें बन गई। सही है, तो जब 2 पॉइंट्स होंगे तो उसमें से आप जो भी करो, उल्टा सीधा ऊपर नीचे जहां भी इसको करो, तो 2 पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन को आप पास कर सकते हो। एक ये पोस्टुलेट है हमारे पास। दूसरा पोस्टुलेट ये है हमारे पास कि भाई अगर एक पॉइंट हो, पोस्टुलेट नंबर 2, ये तो 2 पॉइंट के बारे में बात होगी। अगर एक पॉइंट हो तो उसमें से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि भाई उसमें से आप काउंटलेस पॉइंट लाइंस पास कर सकते हो। काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सही, एक सिंगल पॉइंट के थ्रू आप काउंटलेस पॉइंट्स लाइंस पास कर सकते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर काउंटलेस का मतलब बेशुमार। सही है, ये एक पॉइंट है, अब मैंने ऐसी लाइन बनानी है कि जो इस पॉइंट को गुजरते हुए जाए। सही है, कट करते जाए या इस पॉइंट को पास करते हुए जाए। सही है, तो एक लाइन ये बन गई। इसी तरीके से एक लाइन में ये भी बना सकता हूँ, ये भी इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, यहां से भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहां से भी मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, मैं बहुत सारी लाइनें बना सकता हूँ जो कि इस पॉइंट को क्रॉस करती हुई जाएंगी। सही है, तो एक सिंगल पॉइंट से काउंटलेस यानी इनफाइनाइट यानी बेशुमार लाइनें गुजर सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से
अगर कोई लाइन पास करानी है जो इन दोनों पॉइंट को टच करती हुई जाए तो वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, सही है। दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, और लेकिन एक पॉइंट से काउंटलेस लाइंस पास हो सकते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारे पास दो पोस्टुलेट्स। इसके बाद आते हैं भाई हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट जो है वो हमारे पास इस बारे में है कि भाई ये तीसरा पोस्टुलेट बड़ा मजे का है। पोस्टुलेट नंबर 3 कि भाई वन एंड ओनली वन plane can pass through passes through three non-collinear points, सही है। मैं जरा चेक कर लेता हूं कि भाई नजर आ भी रहा है कि नहीं। तो भाई नजर तो आ रहा। अब इस वाले पोस्टुलेट का मतलब क्या है, सही है। मैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बना देता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ये रहा, एक ये रहा और तीसरा ये रहा। बोलने में इन तीन पॉइंट में से आप सिर्फ एक ही प्लेन को पास कर सकते हो। एक प्लेन पास करने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही प्लेन बना सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि भाई दो पॉइंट्स में से एक ही लाइन पास हो सकती है। अब एक लाइन पास होने का मतलब एक ही लाइन बना सकते हो, लेकिन सही है। इस बात को अगर आप समझ गए तो इसको भी आसानी से समझ जाओगे कि भाई एक दो पॉइंट में से एक लाइन पास करने का मतलब ये है कि भाई दो पॉइंट्स अगर आपके पास हो तो आप उससे एक ही लाइन बना सकते हो, सही है। लेकिन यहां पे हमें क्या कहा जा रहा है, अगर आपके पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि भाई उनमें से कोई एक उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा होगा, सही है। तो ये देखो ये दोनों तो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा लाई नहीं कर रहा। तो ये तीनों आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इसके गिर्द आप एक ही प्लेन बना सकते हो, इन पॉइंट्स के थ्रू आप एक ही प्लेन बना सकते हो। सही, प्लेन का मतलब क्या है कि भाई उसमें दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस। आप अगर देखो तो एक सर्कल भी हमारे पास एक प्लेन ही होता है, सही। सर्कल हमारे पास एक प्लेन ही होता है, इसमें भी दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। हमारे पास ट्रायंगल भी एक प्लेन होता है, हमारे पास स्क्वायर भी एक प्लेन होता है, सही है। इसी तरीके से ये सारे हमारे पास एक प्लेन है, सही। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूं तो आपको देखने को ये मिलेगा कि भाई इससे हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल भी एक प्लेन ही होता है, इसमें सिर्फ दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, यानी एक इसकी लंबाई है और एक इसकी चौड़ाई है, सही है। या इसको आप लेंथ कह सकते हैं, एक इसकी लेंथ है और एक इसकी हाइट है, सही। इसकी ब्रेड्थ नहीं है। अगर आप इस तीन पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल बनाना चाहो तो आप एक सर्कल भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये सर्कल कुछ अजीब सा बन गया, लेकिन इन तीन पॉइंट्स को कट करते हुए एक सर्कल भी बन सकते हैं, यानी दो एक्सिस वाला एक शेप बन सकते हैं, यानी सिर्फ एक प्लेन बन सकता है। आप इन तीन पॉइंट्स को से एक प्लेन ही बना सकते हो, एक प्लेन के अलावा दो तीन नहीं बना सकते, सही है। जैसे हमने यहाँ दो पॉइंट्स की बात की थी, सही। इस बात को ज़हन में बिठाना बहुत जरूरी है। दो पॉइंट्स की बात की थी कि इसके थ्रू हम एक ही लाइन बना सकते हैं, तो इसी तरीके से तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू हम एक ही प्लेन बना सकते हैं, सही। दो से ज्यादा दो या तीन प्लेन नहीं बना सकते, एक से ज्यादा प्लेन नहीं बना सकते, बस तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू हम सिर्फ एक ही प्लेन बना सकते हैं, सही है। अच्छा भाई, अगर ये बात समझ आ गई हो तो इसके बाद आ जाओ अपने पोस्टुलेट नंबर 4 पर। पोस्टुलेट नंबर 4, पोस्टुलेट नंबर 4 हमें से क्या कहता है कि भाई इफ टू पॉइंट्स of a line, if 2 points of a line L be on a plane, the whole line will lies on a
प्लेन। सही है, हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास मान लो एक प्लेन मौजूद है। सही है, प्लेन मैंने क्या कहा, दो एक्सिस का जो शेप होता है वो हमारे पास प्लेन कहलाता है। अच्छा, इस अगर हमारे पास एक लाइन है और उसकी अगर दो, जैसे मान लो ये एक लाइन जा रही है। सही है, अगर इस लाइन के दो पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अगर ये दोनों पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पूरी की पूरी लाइन कहां आ रही है, इस प्लेन के अंदर है। सही है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक पॉइंट भी बाहर हो, सही है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये पॉइंट, ये लाइन पूरी की पूरी इस प्लेन पे नहीं है। बस इसका यही मतलब है कि भाई अगर दो पॉइंट्स किसी लाइन के एक प्लेन में आ रहे हो तो हम कहेंगे कि वो पूरी की पूरी लाइन उस प्लेन के अंदर ही है, यानी उस प्लेन के ऊपर है। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक बाहर हो एक अंदर हो, तो हम कहेंगे कि भाई पूरी की पूरी लाइन उस प्लेन पे नहीं आ रही। सही, तो इसमें समझने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे। सही, अब जो हमारे पास असल में जो पोस्टुलेट है, जिसके बारे में क्वेश्चन भी है इस हमारे एक्सरसाइज में, वो ये है। इसके बारे में मैं जरा लिखाई कर लेता हूं ताकि फिर समझाने के लिए मुझे लिखना आसानी हो जाए कि भाई इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, are two distinct points on a plane, then a number can be associated for any pair of points PQ on a plane। चलो भाई, इस पोस्टुलेट के बारे में जरा हम कुछ बातें समझ लेते हैं। मैं इनको जरा मिटा रहा हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सही, इस पोस्टुलेट को जरा गौर से समझिएगा, बड़ा आसान सा है, पढ़ने में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर जब आप इसको समझोगे ना तो ये आपको बड़ा इजी लगेगा। सही, कहा यह जा रहा है कि भाई इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। पहले तो इस बात को पकड़ लो कि भाई हमारे पास एक प्लेन है, यानी मेरे पास एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। सही, इस पे मेरे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट। अच्छा, इसको मैं जरा इस तरीके से, जैसे हमारे पास ग्राफ बुक में बना होता है ना, मैं उस तरीके से जरा बना लेता हूँ। सही, तो मैं जरा उस तरीके से बनाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ी सी समझाने में आसानी हो जाएगी। सही, मैं जरा इसमें ऐसे डब्बे बना देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी टेढ़ी वेढ़ी लाइनें क्यों बन रही है। बस ये 3-4 लाइनें काफी। सही, सही, अब यहां पे मैं अपना जो सेंटर मान लेता हूं वो कुछ यहां मान लेता हूं मैं। चलो, सही, यहीं से मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। सही, मतलब ये मेरा एक प्लेन आ गया। मैंने बोला इस प्लेन पे दो पॉइंट्स है, मान लो ये एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी इन दोनों के दरमियान में कुछ फासला है। सही, अगर कोई दो ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपस में एक दूसरे से फासले पर है, तो उनके लिए हम उनके जरिए हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट्स के पेयर के लिए। जैसे कि हमने वहां पे पॉइंट्स मान लिए पी और क्यू। सही, अभी बात थोड़ी थोड़ी ऊपर से गुजर रही होगी, लेकिन अभी समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो फासला है उसको मैंने 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। अब मैं किसी भी पेयर के लिए नंबर बता सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट्स का पेयर आया P और Q। सही, ये P और Q हमने एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल किया, आप कुछ भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हो।
तो अब मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि भाई इन दोनों के दरमियान का फासला कितना है, तो ये देखो ये इतना ही है ना, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ ये 1 है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये P और P इधर है, Q इधर है, तो इन दोनों के दरमियान का फासला कितना हो गया 2 यूनिट्स, सही है। अगर ये लाइन छोटी हो जाए यानी P और Q बराबर हो जाए, यानी P और Q बराबर होने का मतलब मैंने अभी ऊपर पहले डेफिनेशन में बताया कि भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाए, यानी मान लो सारी जगह तो मैंने भर दी, मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि भाई P और Q दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी जहां P है वहीं पे हमारे पास पहले Q यहां था ना, यहां से कम होते 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 Q यहां आ गया, सही है। तो यानी जहां P है वहां Q है, तो P और Q के दरमियान कितना फासला रह गया 0, यानी P और Q बराबर है, तो उन दोनों के दरमियान फासला कितना है भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूं ये P है और Q इधर था, आते 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 फासला कम होते 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 बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, तो अब तो दोनों के दरमियान फासला ही नहीं रहा ना, तो इन दोनों के दरमियान जब फासला नहीं रहा तो इसके मुताबिक मैं उसको क्या कह सकता हूं कि भाई P और Q के दरमियान का फासला कितना है 0 है, सही है। तो यही बातें हम यहां लिखने वाले हैं कि भाई मैं उसके लिए 1 नंबर एसोसिएट कर सकता हूं जब A, B बराबर हो P, Q के। मैं P, Q के लिए 1 नंबर कब एसोसिएट कर सकता हूं जब P और Q का डिस्टेंस आपस में बराबर हो, सही है। P और Q का डिस्टेंस किसके बराबर हो, A और B के डिस्टेंस के, सही है। A और B के दरमियान जितना फासला है, मैं 0 नंबर एसोसिएट कर सकता हूं कब, जब P बराबर हो Q के, सही। यही बात है आपकी बुक में लिखी हुई है, तो हम इसी बातों को लिखेंगे, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे। मैं 0 एसोसिएट कर सकता हूं कब, जब P और Q बराबर हो। P और Q बराबर होने से मतलब क्या है कि दोनों एक ही लोकेशन पे हो, दोनों एक ही लोकेशन पे हो। एक ही लोकेशन पे होने का मतलब क्या है कि उन दोनों के दरमियान फासला ही नहीं है। फासला ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि उन दोनों के दरमियान फासला कितना है 0, सही है। किसको देखते हुए मैं ये बता रहा हूं, A और B को। मैंने A और B को अपना एक जनरल मान लिया, जनरल के तौर पर। अब मैं P, Q या Y, Z किसी भी पेयर पॉइंट्स के पेयर के लिए मैं नंबर एसोसिएट कर सकता हूं, सही। तीसरा ये है कि भाई हम नंबर किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे कब, जब व्हेन P एंड Q आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हो भाई, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का भी मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई क्या मतलब होता है कि भाई एक दूसरे से फासले पे हो। तो भाई जब P और Q जो फासले पे होंगे तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे, उस नंबर को नेगेटिव में नहीं लेंगे, सही। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ आ गई होंगी। इसको जरा एक बार और रिवाइज कर लो। किया क्या हमने इस पोस्टुलेट नंबर 5 में। अच्छा, इस पोस्टुलेट को डिस्टेंस पोस्टुलेट का नाम भी दिया जाता है, ये तो मैंने बिल्कुल जहन से ही निकल गया, ये नाम डिस्टेंस पोस्टुलेट का नाम भी दिया जाता है इसको, सही है। हुआ क्या, A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, सही है। अगर हमारे पास एक प्लेन पे A और B दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो हम उसके जरिए एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, जैसे कि P और Q हमारे पास एक पेयर ऑफ पॉइंट्स है उस प्लेन पे, सही है। तो इसको हमने 1 यूनिट दिया, तो अगर इसी के बराबर का डिस्टेंस है P और Q का, अगर A और B के बराबर का डिस्टेंस है तो हम उसके लिए 1 ही नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। अगर P और Q के दरमियान फासला नहीं है, यानी P और Q बराबर है, यानी P और Q एक कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं। वो कोइंसिडेंट पॉइंट से मुराद क्या है कि सेम लोकेशन पे लाई कर रहे हैं, यानी फासला नहीं है, तो हम उसके लिए 0 नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर एसोसिएट करेंगे जब P और Q कुछ फासले पे। अगर P यहां आ गया और Q यहां पे आ जाता है, यहां से यहां, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये कितना हो गया, आधा हो गया, आधा यानी 1/2 यानी 0.5, सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये डिस्टेंस पोस्टुलेट इसको नाम दिया गया है ना, वो इसलिए दिया गया है कि भाई यहां से हमारे पास एक डिस्टेंस की डेफिनेशन आती है, सही है। ये इन बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, सही है। मेरे से जितना हो सका, जितना आसान कर पा रहा था मैं, उतना आसान करके मैंने बता दिया। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसको आसान करके बताया जा सकता, सही। अच्छा, इससे हमारे पास डिस्टेंस का एक फॉर्मूला डेफिनेशन आती है कि भाई हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट
According to this postulate, the positive number associated with any pair of points, the positive number associated, ये एसोसिएटेड की स्पेलिंग जरा देख लें, सही है भाई, associated with any pair of points is called distance. क्या कहेंगे भाई इसको? डिस्टेंस, 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 सही है। वो पॉजिटिव नंबर जो कि किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट के लिए एसोसिएट किया गया है, जैसे कि मान लो वो पेयर पी क्यू हो, वो पेयर ए बी हो, वो पेयर सी डी हो, कोई भी पेयर हो, उसके लिए जो पॉजिटिव नंबर एसोसिएट किया गया। अब एसोसिएट कैसे करना है वो मैंने आपको पूरा का पूरा ग्राफ बना के सिखाया, सही है। तो उस पॉजिटिव नंबर को हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये डिस्टेंस है, सही है। इसको लिखा कैसे जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, अगर वो डिस्टेंस, अगर तो डिस्टेंस जो नंबर है वो पी और क्यू के लिए डिनोट किया जा रहा है, तो उसको ऐसे भी नोट लिख सकते हैं, मेजर क्यू पी, और क्यू पी को ऐसे करके भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे मोड डाल के ऊपर लाइन डाल देना है, सही है। मोड दो साइड पे लाइन लगा के ऊपर लाइन डाल देना है, सही। और या फिर अगर ये साइड वाली लाइन नहीं डालनी तो आपने स्मॉल एम लिख देना है। स्मॉल एम का मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं मेजर, सही है। अच्छा, इस जरूरी नहीं है कि क्यू पी लिखो, आप इसको पी क्यू भी लिख सकते हो, सही है। यहाँ पे हम यही बात लिखते हैं कि मेजर क्यू पी या फिर मेजर पी क्यू, इसको ऐसे लिख लो, मेजर क्यू पी बराबर होता है हमारे पास मेजर पी क्यू के, सही है। तो ये दोनों बात एक ही है। और अगर इसको इस शक्ल में लिखना चाहो तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि भाई क्यू पी बराबर है पी क्यू के, सही है। क्यू पी लाइन बराबर है पी क्यू के, सही है। तो यहाँ पे आके हमारे पास पांचवा पोस्टुलेट भी खत्म हो जाता है। तो आज के अपने इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मैंने कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यहीं तक रखा हमने अपने लेक्चर को। और इसमें से जो पांचवा पोस्टुलेट है इसको जरा लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं इसके जरा आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के तौर पर, तो आप उसको जरा लाजमी ट्राई कीजिएगा, सही है। तो मैं जरा क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा भाई, तो ये कुछ क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसको जरा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या है कि भाई सर इसमें लिखना ही तो है, लिखना लिखाना है कि भाई इसकी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। उसमें कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस बताना है, तो वो तो मैंने आपको करा दिया, आप इसको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको पहली वीडियो में मिलेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बी पहले लेक्चर में मिलेगा कि भाई इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने डिडक्टिव रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी आपको पहले लेक्चर में ही मिलेगा कि भाई व्हाट आर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, व्हाट आर इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। कि भाई फंडामेंटल एग्रीमेंट क्या है वो आपने बता देना है, उसके काइंड बताने के भाई एक काइंड एग्जाम होता है, एक काइंड पोस्टुलेट होता है, उसके एग्जांपल भी बता देना, सही है। ये मेरे ख्याल से दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है डिडक्टिव रीजनिंग की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट डिस्टेंस पोस्टुलेट जो कि मैंने अभी आपको करा दिया, सही है। तो उसको स्टेट यानी उसके बारे में जितना मैंने बताया उतना लिख देना, तो इसके बारे में स्टेटमेंट हो जाएगी, सही। तो ये क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दे दिए मैंने आपको। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं हो पा रहा तो उसको कमेंट में बताइएगा। नहीं हो पा रहा क्या है कि भाई सारा तो लिखने का काम है, तो सारा मैंने लिखवा दिया, तो इसको लाजमी कर लीजिएगा, सही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।